तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी एक और न्यू मूवी को लेकर। दोस्तों बात करेंगे आज हम विद्युत जामवाल की ब्लॉकबस्टर मूवी जंगली मूवी के बारे में। ठीक है, आज बताएंगे आप लोगों को जंगली मूवी के कुछ अनसुने रिव्यू और अनसुने फैक्ट जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। मूवी की पूरी डिटेल्स आपको देंगे कि मूवी में क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, कितना बजट है, कितना कारोबार किया, कितनी लागत लगी, कब रिलीज़ हुई। ठीक है, संगीतकार की बात भी करेंगे, अभिनेताओं की बात भी करेंगे। ठीक है, बताएंगे आप लोगों के इसके निर्देशक कौन थे, आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके निर्माता कौन थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे इस कहानी के कलाकारों की कि कौन से कलाकार ने कौन सा रोल अदा किया है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम मूवी की कहानी की भी। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेगा बिना स्किप किए। वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले बहुत सारी मूवीज़ के ऊपर रिव्यू दिया है, फैक्ट किया है, आप चाहे तो जाकर उन्हें भी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आज की मूवी जो है वो है विद्युत जामवाल की मूवी जंगली। ठीक है, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं, तो कर लेते हैं सीधे से इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। ठीक है, तो कर लेते हैं सीधे से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। जंगली मूवी 2009 में भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो अमेरिकी फिल्म निर्देशक चक रसेल द्वारा निर्देशित है और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। दोस्तों एक्शन थ्रिलर रोमियो अकबर वाल्टर का सोलो रिलीज़ देने के लिए और भी रिलीज़ की तारीख एक सप्ताह के लिए टाल दी गई थी। शुरुआत में मूवी को 19 अक्टूबर 2018 को और फिर 15 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी। इसे 29 मार्च 2019 को रिलीज़ किया गया। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके हम सबसे पहले इसके जैसे कि निर्देशक कौन थे। दोस्तों इसके निर्देशक जो थे चक रसेल थे इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों
समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है, सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपंकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला।
नज़र रखता है, जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमहल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है, जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है, के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों, विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम,
कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है। सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स केजे सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है, क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को, मतलब कि शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है और शिकार राज की बचपन की दोस्त
और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है, सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने
देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वेन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की।
तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों, विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है। सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपंकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं।
के लिए हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी मतलब अपनी माँ माँ की 10वीं पूर्णतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स
स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है, सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपंकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को, मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों
केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों, विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है। सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का।
अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमहल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींच
खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विदित जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है। सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा।
बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स केजे सेन का, जिन्होंने मिस्टर वेन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब कि शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का।
उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है। सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपंकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ
माँ की 10वीं पूर्णतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी।
दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है, सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देश पांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में
पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमहल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों, विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है। सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है
आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है, क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को, मतलब कि शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना, हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है, जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमार्ग सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मीरा एक रिपोर्टर है, जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता।
निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है, सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है
लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वेन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों, दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों, विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है
ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का, तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी 22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी। और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है, सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स केजे सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपंकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब कि शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है।
एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों। ये हाथी जो दिखाया है, हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है। जेल में ले जाने के बाद वह, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन वह अभी भी उन सभी से लड़ता है, मतलब विद्युत राजमाल सबसे लड़ता है। और शिकार राज की बचपन की दोस्त और मेरा एक रिपोर्टर है जो राज के साथ हाथी अभयारण्य पर एक लेख लिखने के लिए आई है। के साथ दीदी खिड़की को बाहर खींचती है और वह खुद को मुक्त करता है। राज ने इसके निर्देशक। अब जान लेते हैं इसके दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों, जो कि इसके निर्माता थे विनीत जैन और प्रीति साहनी इसके जो निर्माता हैं। कहानी जो दोस्तों लिखी है ये रोहन सिप्पी ने और चरुदत्त आचार्य ने और उमेश पदलकर और रितेश शाह ने इस मूवी की कहानी लिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसके अभिनेताओं की। तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों विद्युत जामवाल का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों पूजा सावंत का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का। उसके बाद में नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम संगीतकार की। तो दोस्तों संगीतकार में इसमें जो है दो ने इस मूवी को संगीत दिया है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गीत का। तो गीत में जो संगीत दिया है वो दिया है समीर उद्दीन ने। और दोस्तों पूरी मूवी में जो संगीत दिया है वो दिया है दोस्तों समीर उद्दीन और तनुज टिक्कू ने। ठीक है, ये पूरी मूवी में संगीत दिया है। स्टूडियो दोस्तों ये जो स्टूडियो में बनी है वह है जंगली पिक्चर्स स्टूडियो द्वारा ये मूवी बनाई गई है। दोस्तों ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हुई थी मूवी 29 मार्च 2019 को। ये मूवी सिनेमाघर में सब जगह रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों ये मूवी जो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। हिंदी भाषा में बस ये मूवी बनी थी। अब दोस्तों बात कर लें अगर हम इसकी लागत की, तो मूवी जो बन के तैयार हुई थी
22 करोड़ रुपए में मूवी बन के तैयार हुई थी और कुल कारोबार इस मूवी ने किया था 27 करोड़। 27 करोड़ रुपए के इस मूवी ने बिजनेस किया था। दोस्तों कलाकारों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है, कलाकार की बात करें अगर हम, कलाकारों में किसने क्या रोल अदा किया है, सबसे पहले नाम आता है विद्युत जामवाल का, जिन्होंने राज का रोल अदा किया है। इस मूवी का महत्वपूर्ण रोल जो है वो राज का है, वो है विद्युत जामवाल का। अब दोस्तों बात करें अगर हम पूजा सावंत की, तो उन्होंने शंकरा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आशा भट्ट का, जिन्होंने रोल अदा किया है मीरा का। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है मकरंद देशपांडे का, जिन्होंने गजा के गुरु के रूप में, मतलब गजा के गुरु का रोल अदा किया है इस मूवी में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अतुल कुलकर्णी का। दोस्तों अतुल कुलकर्णी ने केशव कोटियान का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अजय ओबरॉय का, जिन्होंने देव का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है थलाई वासन विजय का, जिन्होंने रोल अदा किया है बाबा का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कुशाल मेनन का, जिन्होंने एक डॉन का रोल अदा किया है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लार्स के.जे. सेन का, जिन्होंने मिस्टर वैन का रोल अदा किया है। कहानी की बात करें तो दोस्तों दीपांकर नायर एक हाथी अभयारण्य चलाता है, लेकिन चीज़ खराब हो गई है क्योंकि शिकार अक्सर अपने तुष्ट के लिए हथियारों को मार रहे हैं। हाथियों को मतलब के शिकारी जो हैं अपने फ़ायदे के लिए है ना हाथियों को मार रहे हैं। उनका बेटा मुंबई में एक वेट अपनी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के लिए आता है और अपने बचपन के जानवरों भोला नाम और दीदी से दोस्ती करता है। एक शिकारी केशव भोला के विशाल दांत पर नज़र रखता है। भोला जो है हाथी का नाम है दोस्तों, हाथी जो दिखाया है हाथी का नाम दिखाया है भोला। नज़र रखता है जो अच्छे पैसे ला सकता है, मतलब कि अच्छे खासे पैसे ला सकता है उसका दांत। और दोस्तों केशव भोला को उसके दांत के लिए मारता है और उसे बचाने की कोशिश करने वाले दीपांकर को भी मार डालता है। दीपांकर के अंत संस्कार में पुलिस पहुंचती है और उसे शिकारी के साथ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और इसके लिए राज को भी दोषी मानती है।